वेलकम बच्चों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। रजिस्टर जो डिवाइस होती है वो करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा करती है वो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध। अगर हम इन रेजिस्टेंसेज को पैरेलल में जोड़े हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या खास बात होती है? खास बात क्या है कि इनके टर्मिनल्स यानी एंड पॉइंट्स बराबर होते हैं। पहली प्रॉपर्टी, एंड पॉइंट्स आर सेम। और अगर एंड पॉइंट बराबर होते हैं तो जो हम बैटरी लगाएंगे, जो हम सेल लगाएंगे, इनके टर्मिनल के जो वोल्टेज होंगे रेजिस्टेंसेज के वो आपस में बराबर होंगे। यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि रजिस्टर के वोल्टेज बराबर होंगे, एंड पॉइंट सेम होंगे। लेकिन जब यहाँ से करंट चलेगी तो वो करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है। मान लेते हैं कि कई रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और ऐसे ऐसे चलते गए n रजिस्टर आपके जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो जो करंट आएगी वो यहाँ पैरेलल में अलग अलग रेजिस्टेंसेज में डिस्ट्रीब्यूट होगी। यानी कि इन सभी करंट को, अगर 4 रजिस्टर हैं तो चारों रजिस्टर की करंट, 5 हैं तो पाँचों की करंट, 6 हैं तो 6 की करंट, वो सारी करंट मिलकर यह टोटल करंट का फॉर्मेशन करेगी। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ 3 रजिस्टर हैं या और रजिस्टर हैं, इनमें करंट है I1, I2, I3, I4, I5 एंड सो ऑन IN। तो हमारे पास ये जो I करंट होगी वो सारी करंट का जोड़ होगी। तो I will be the sum of I1, I2, I3 एंड सो ऑन अप टू IN। इज इट क्लियर? चलो, अब इन सारे n रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। यानी कि इन रजिस्टर्स की जगह अगर एक सिंगल रजिस्टर आपको लगाकर काम करना हो तो वह रजिस्टर कितनी वैल्यू का होगा, ये हमें अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे? तो बच्चों, अगर इन पूरे रजिस्टर्स की जगह एक रजिस्टर लगाना हो तो वह उनका इक्विवेलेंट रजिस्टर माना जाएगा। कब? कि जो ये मिलकर कितनी करंट डेवलप कर रहे हैं सर्किट में? I। अगर इनकी जगह एक रेजिस्टेंस लगाकर हम वही I करंट डेवलप करा पाएँ तो हम कहेंगे यह R इन सारे रेजिस्टेंसेज का इक्विवेलेंट है, नेट है, परिणामी है। ठीक, तो हमने यहाँ पर वही वोल्टेज लगा दिया, जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ लगा दिया, और वही वोल्टेज वही करंट अगर डेवलप कर दे किसी एक रजिस्टर में तो हम कहेंगे यह R इन सभी के इक्विवेलेंट है। यानी कि जो काम ये सब मिलकर कर रहे हैं वही R ये अकेला कर रहा है। ऐसी कंडीशन में हमारा ये जो V होगा, I करंट डेवलप करेगा कैपिटल R में, तो यही R हमारा इस सारे रजिस्टेंसेज का इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा। ऐसी कंडीशन में ओम्स लॉ अगर हम लगा देंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपान R, जहाँ V सप्लाइड वोल्टेज है, R नेट रेजिस्टेंस है। I1 क्या हो जाएगा? इसमें जो करंट जाएगी, ओम्स लॉ लगाओगे तो इन सब के बीच का वोल्टेज क्या है? V है, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है। तो I1 इक्वल टू V अपान R1, I2 इक्वल टू V अपान R2, I3 इक्वल टू V अपान R3। ऐसे जो नवा रजिस्टर होगा वहाँ भी वोल्टेज वही रहेगा, V अपान R3। ओके, तो V को कॉमन करके हमने क्या किया? कैंसिल आउट कर दिया। ऐसी कंडीशन में हमारा फार्मूला आ जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन 1/RN। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये नेट रेजिस्टेंसेज का फार्मूला आ गया। अगर यहाँ पर ये सारे रजिस्टर बराबर हो जाएं, यानी R1, R2, R3 सबको R करते जाएं, तब हम इस R को R नेट बोल देंगे। यहाँ R है, R है, R है, तो 1/R 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 ऐसे कई बार होगा? तो तुम कहोगे n बार। तो इफ़ n रजिस्टर्स, n आइडेंटिकल रजिस्टर्स सारे एक तरह के हों, कहाँ जुड़े हुए हों? पैरेलल में, तो 1/R नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये सारे जोड़ कर आ जाएंगे। n बार है, 2 बार होगा 2/R, 3 बार होगा तो 3/R, 4 होगा तो 4/R, n होगा तो n/R। लेकिन इधर देखो, ये 1/R नेट है, जब R नेट निकालोगे तो इसका रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? ये R/N, जहाँ N क्या है? रजिस्टर्स की संख्या है, R क्या है? हर आइडेंटिकल रजिस्टर्स की
वैल्यू है ओम में। तो अब जब ये बराबर बराबर रजिस्टर होंगे, जब ये रजिस्टर बराबर बराबर होंगे, करंट सब में क्या होगी, वोल्टेज बराबर है, रजिस्टर बराबर है, तो जाहिर सी बात है करंट भी बराबर बराबर होगी। और जब करंट बराबर बराबर हर एक में हो तो 3 रजिस्टर होंगे तो हर एक की करंट तिहाई तिहाई जाएगी। 4 रजिस्टर हैं तो 1/4 सब में जाएगी, जो करंट यहाँ से चलेगी चौथाई हो जाएगी। 5 आइडेंटिकल रजिस्टर हैं तो I/5 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 I/5। 10 रजिस्टर हैं तो करंट उतने ही बराबर बराबर बढ़ जाएगी। यानी कि अगर रजिस्टर डिफरेंट होंगे तब तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा, लेकिन अगर रजिस्टर बराबर हैं तो जो करंट होगी सभी में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक। और इस फार्मूले से एक और चीज़ पता लगती है कि जब हम रेसिप्रोकल को जोड़ते हैं और बाद में रिवर्स करते हैं तब हमें R मिलता है। तो इसमें जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से कम होगा। नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लोवेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ठीक। जैसे कि अगर हम 2 ओम 3 ओम और 6 ओम मान लेते हैं कि तीनों को पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो कितना होगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस 6 है, सबसे कम क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 1/R। तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/R इक्वल टू 1 आएगा, तो R इक्वल टू 1 ओम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है कि इसमें 2 ओम एक रजिस्टर था, एक 3 था, एक 6 था, तीनों का पैरेलल जोड़ रहे हैं तो जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है वो सबसे छोटा रेजिस्टेंस 2 ओम है, 2 ओम से कम आ रहा है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द नेट रेजिस्टेंस इज लेस देन द लोवेस्ट रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी तरह से अगर 2 रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हुए हों तो उनका शॉर्टकट कैसे बनता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से अगर हम चलेंगे तो ये R1 प्लस R2 अपान R1 इंटू R2। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो इस तरह से फाइनल रिजल्ट 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई अपॉन सम। अगर 2 रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हैं तो मल्टीप्लाई अपॉन सम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 10th के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए स्पेशल ये आता है। और 12th में इसका अप्लाइड पार्ट है, यानी कि न्यूमेरिकल लगाने के लिए इनका हम लोग व्यापक तरीके से यूज करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही।